हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने की क्या ज़रूरत है हमें अपने ऊपर बिलीव करने की और अपने ऊपर फेथ होने की। फिर सेकेंड चीज़ हम यही डिस्कस करेंगे कि हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, कैसे हम अपने ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आए कि हमें कोई भी कहे कि हम ये काम नहीं कर सकते लेकिन तब भी हम वो काम करें, डिस्पाइट ऑफ कि हमारे आगे कितने भी ऑड्स आ जाएं, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, और हम 100% श्योर रहे कि हम सही हैं। हमें अपने ऊपर इतना ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। सो लेट्स बिगिन। गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर वीडियोस एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पर हम पावरफुल कोट्स डालते हैं मॉर्निंग में और नाइट में। अगर हम एक सिंपल एग्जांपल कंसीडर करते हैं, जब हम सब छोटे थे तो जब हम ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस करते थे तो हमें डर लगता था क्योंकि हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन जब हम बड़े हो गए, हमें कॉन्फिडेंस आ गया तो हम आराम से रोड क्रॉस कर लेते हैं। ट्रैफिक वही है, कार्स की वेरिएशंस कार भी वही हैं, बट अब हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया। सेम इज़ द केस, जब हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो जो भी काम करते हैं हम उसे 100% देकर वो काम करते हैं। और जब हमारे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फेथ और बिलीव होता है, उस काम का जो रिजल्ट होता है, उसका चार्म और उसका करिश्मा बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है इन कंपैरिजन टू द पर्सन जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना इसलिए भी ज़रूरी है जिससे हम किसी और की इन्फ्लुएंस में ना आए। किसी और की एडवाइस सुनना, सजेशन सुनना सही है, लेकिन जब हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो हम सामने वाले की ओपिनियन को ट्रू मानकर काम करते हैं। और सामने वाले की एडवाइस सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, लेकिन जब हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है तो हम उसकी जो एडवाइस है उसे आराम से इवैल्यूएट कर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है वो हर किसी की एडवाइस को सुनेगा, हर किसी की एडवाइस को अप्लाई करेगा और उनके साथ जो भी उस एडवाइस की वजह से कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उन्हें भी फेस करेगा। अब लाइफ में काफ़ी बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके बिजनेस के फ्रंट में, प्रोफेशनल फ्रंट में, आपके फैमिली फ्रंट पर आपको कोई बहुत ज़्यादा बड़ा डिसीजन लेना पड़े। तो अगर आपके ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आपको अपने ऊपर फेथ है, तो आप बहुत ही आराम से बोल्ड डिसीजन ले सकते हो। लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कभी भी एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाओगे और रॉन्ग डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको फेस करने पड़ेंगे। सपोज करते हैं कि आप अपने पैशन को परस्यू कर रहे हो, लेकिन अगर आपके ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस है आपको, तो पैशन को परस्यू करने में हो सकता है बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आए, प्रॉब्लम्स आए, लेकिन अगर आपके अपने ऊपर फेथ है, बिलीफ है, तो आप डिफ़िकल्टीज़ को ईजिली ओवरकम कर पाओगे, प्रॉब्लम्स को बहुत ही ईजिली ओवरकम कर पाओगे। लेकिन अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, फेथ नहीं है, तो बार बार आप यही सोचोगे कि शायद मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना, शायद मुझे ये काम करना ही नहीं चाहिए, पता नहीं ये काम हो भी पाएगा या नहीं, तो आप उन प्रॉब्लम्स को फेस ही नहीं कर पाओगे। अब सपोज एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, हमारे पास दो लोग हैं, ए और बी। सपोज करते हैं कि कोई भी स्किल है, उसमें जो ए की स्किल है दैट इज़ 150 और बी की स्किल जो है वो 100 है। लेकिन ए के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है और बी के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। अगर हम इन दोनों पर्सन का इंटरव्यू ले तो ईजिली बी पर्सन ज़्यादा एक्सप्रेसिव होगा, ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा, और जो भी पर्सन इंटरव्यू लेगा वो ज़्यादा इम्प्रेस होगा बाय बी पर्सन, डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट कि उसकी IQ और बेसिकली जो भी स्किल है उस पर्टिकुलर फील्ड में कम है। दैट इज़ द ट्रेमेंडियस पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस और द बिलीफ इन योर सेल्फ और द पावर ऑफ फेथ। नाउ हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस से पहले एक चीज़ है जो हमें डिस्कस करनी है। अगर हम आसपास देखें जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो हमें दो तरीके के लोग दिखेंगे, फेक सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले और रियल सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले। नाउ फेक सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले लोग वो हैं जिनमें उस चीज़ का भी कॉन्फिडेंस है जिन्हें वो चीज़ आती भी नहीं, और रियल सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले लोग वो हैं जिन्हें वो चीज़ आती है, वो स्किल आती है और उसके बाद वो उसके ऊपर कॉन्फिडेंट है। अगर ऐसे एक जनरल एग्जांपल जैसे हम सब रिलेट कर सकते हैं, जब हम एग्ज़ाम्स देते थे तो हमारे आसपास ऐसे बच्चे भी होते थे जिन्हें कुछ नहीं आता था, उसके बाद भी वो कॉन्फिडेंट होते थे कि वो पास कर लेंगे या उनके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, और ऐसे लोग भी होते थे जो अच्छा पढ़कर आते थे और उन्हें कॉन्फिडेंस होता था कि वो टॉप मारेंगे या उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे। तो हमारे पास दो तरीके के लोग होते हैं, फेक सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले और रियल सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले।
तो हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस में हम जो बात करने वाले हैं वो रियल सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करने वाले हैं, हम फेक की बात नहीं करने वाले। नाउ हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस में 3 स्टेप्स हैं और बहुत ईजी स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो है एक्सेप्टेंस ऑफ द सेल्फ एज इट इज़। अपने आप को वैसे एक्सेप्ट करना जैसे कि आप हो। अपने आप को एक्सेप्ट कर लोगे तभी आप अपने वीक एरियाज को इम्प्रूव कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम अपने आप को एज इट इज़ एक्सेप्ट करें, और जो हम बार बार अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हैं वो हमें स्टॉप करना है। यहाँ पर ध्यान देना ज़रूरी है कि मैं क्रिटिसाइज़ अपने आप को टीज करने के लिए स्टॉप करने को कह रही हूँ, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए नहीं। और अपने वीक एरियाज़ को एक्नॉलेज करने के लिए भी मैं स्टॉप नहीं कर रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज़ अपने आप को जैसे भी हो उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट करना, अपने आप को प्यार करना, एंड टू लव योर सेल्फ एज यू आर। नाउ देन कम्स द सेकेंड पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ। ये सेकेंड पॉइंट बहुत मेजर रोल प्ले करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग तभी हो सकती है जब फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ हो। तभी हम बहुत ही ईजीली अपने आप को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारी वीकनेसेस क्या हैं। तभी हम ये समझ पाएंगे कि हमारे क्या एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ होने के साथ साथ ये समझना ज़रूरी है कि जो भी आज के टाइम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो पहले ऑर्डिनरी ही थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे मेहनत की, धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव किया, धीरे धीरे अपने आप को बेटर बनाया। जो भी आज उनके पास स्किल्स हैं वो इसलिए हैं कि उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करा, बेटर बनाया, नॉलेज को गेन किया, एक्सपेरिमेंट्स किए, तभी वो आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। तो आप भी, अगर आपके अंदर भी कोई वीकनेसेस हैं, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है जिन्हें आप डेली बेस पर इम्प्रूव कर सकते हो, तो जब आप उन्हें इम्प्रूव करना शुरू करोगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर वीडियोज़ एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पर हम पावरफुल कोट्स डालते हैं मॉर्निंग में और नाइट में। बेसिकली अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट कब फील करता है? जब हमें कोई चीज़ नहीं आती हो, जब हमें रोड क्रॉस करना नहीं आता था तब हम अंडर कॉन्फिडेंट फील करते थे। लेकिन अगर जब वही स्किल, जैसे हमने रोड क्रॉस करना सीख लिया, तो अब हमें कॉन्फिडेंस फील होता है, हम रोड क्रॉस कर लेते हैं आराम से। तो वैसे ही जब हम कोई भी चीज़ जो हम कर रहे हैं, अगर हम उसको पहले से ही ढंग से सीख लें, उसके ऊपर ढंग से काम कर लें, तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसके ऊपर। That is the second step of building self-confidence. Third step and the most important step is powerful affirmations. Now, powerful affirmations को practice करना daily base पर बहुत ज़्यादा important है। Affirmations आपकी फील्ड के अकॉर्डिंग और जो भी आपको उस टाइम पर ज़रूरी लग रहा है, जिस भी स्किल पर आप वर्क कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग affirmations होनी चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए और उनमें पॉजिटिव वर्ड्स होने चाहिए। अफर्मेशंस को लिखकर और तेज बोलकर ज़्यादा अच्छे से किया जा सकता है। अफर्मेशंस को लिखकर और लिखते हुए तेज बोलकर प्रैक्टिस करना चाहिए। सो दीज आर वेरियस एग्जाम्पल्स जो कि अफर्मेशन आप अपनी बना सकते हो, बट हैज़ टू बी इन प्रेजेंट टेंस। पॉजिटिव अफर्मेशन होनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि एक दिन में आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ट्रिमेंडसली हाई हो जाएगा। पहले ही स्टेप में एक्सेप्ट करने में ही टाइम लगेगा, उसके बाद फिर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे आएगी। तो इसलिए इसको पेशेंटली काम करना, इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप पेशेंस रखो, धीरे धीरे अपने आप को धीरे धीरे मूव करो, धीरे धीरे अपने आप को पुश करो इन ऑर्डर कि आपको ये स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। स्लो प्रोग्रेस भी बेटर है देन बीइंग स्टेगनेंट। So have patience and be persistent in doing.